ये गमले में लगा रखा है। ये ड्रैगन फ्रूट ये बिजनौर का है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि, और ये ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी ने नौकरी छोड़ करके यहाँ आकर के ये काम कर रहे हैं। जाके तो कभी देखिए। नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के साथ पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा जनपद बिजनौर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा जनपद को पर्यटन के रूप में विकसित करने की ओर बढ़ने वाले सफल प्रयासों के तहत अमानगढ़ रेंज के द्वारा पर्यटकों के लिए खोले जाने के संबंध में वार्ता की गई और डीएम उमेश मिश्रा द्वारा पत्रकारों से भी उनके सुझाव मांगे गए। इस दौरान 5वीं इंडिया एग्री बिजनेस समिति 2022 में बिजनौर जनपद को इंडिया ग्लोबल अवार्ड 2022 मिला, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में बिजनौर जनपद को ऑर्गेनिक खेती में ऊंचे मुकाम पर ले जाने वाले किसान जो कि काफी समय से मेहनत कर रहे थे, उनको बुलाकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही दिल्ली में जनपद को मिले इस अवार्ड को उनके हाथों में सौंपकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। बता दें कि 5वीं इंडिया एग्री बिजनेस समिति 2022 में इंडिया ग्लोबल अवार्ड 2022 अंतर्गत जनपद बिजनौर को उत्कृष्ट जनपद की श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता तुषार वर्मा, बिजनौर। डेली यूज की कोर कमेटी के ये देख रहे हैं, ये यहाँ की पैकेजिंग देखिए। ये लगेगा आप लोग बिजनौर की पैकेजिंग है। किसी भी माल में ये बहुत अच्छे ढंग से बिकती है। ये देखिए लोगों ने सब, ये देखिए शहद, हर चीज को ये आपका ऑर्गेनिक तेल है। ये देखिए हल्दी, ये ऑर्गेनिक हल्दी। हाँ जी, ये दीपक है सर। ये शरद जी ने जो बताया था ना, IIM वाले, कलकत्ता वाले, ये है सर। ये इनकी माता जिसमें मिला तो मैं धन्य हो गया। वो उनकी तकनीक है, ये आम पापड़ बना करके पूरे विश्व में इसमें सप्लाई अमेजन और उस पे कर रहे हैं। ये सन ड्राई अमचूर है। ये देखिए अमचूर बना रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी है। आप लोग ये दीपक है सर, गाय के गोबर। ये देखिए गाय को भी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये बासमती चावल है इसमें। और सर ये आपका ऑर्गेनिक सिरका है। ये एक हमारे यहाँ क्या नाम है उनका, विनोद कुमार है। 1 हेक्टेयर जमीन में उस गन्ना लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं, खुद ही उसको पेरते हैं, खुद ही सिरका बनाते हैं, खुद ही पैकेजिंग करते हैं और कम से कम 8 लाख का साल भर में वो बेचते हैं ऑनलाइन। बिजनौर का आदमी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, कोई सामान्य बात है। ये सर हमारी कोर कमेटी की तरफ से है साहब। थैंक यू कप्तान साहब। ये आप खाइए। पुलिस वाले ये खाएंगे, पुलिस वाले खाएंगे तो ये संरक्षित रहेंगे सब हमारे। जी ये 100% न्यूट्रिशियस है सर। एक बात और बता दें कि वैसा जो सफेद वाला जो तकनीक है, जो नए प्रयोग है, इनको साथ लेकर के विकास का काम किया जाए। ऑर्गेनिक खेती हो अथवा किसानों की आय को बढ़ा करके उसको एक्सपोर्ट आदि करके उनकी इनकम में वृद्धि की बात हो। बिजनौर उन सब क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं सारे बिजनौर के किसानों को और मीडिया के बंधुओं को, क्योंकि आप लोगों ने 1.25 साल से 1.5 साल से पूरा लगातार इस काम को हम लोगों ने किसानों ने मिलकर इतना काम किया, आप लोगों ने इतना उसको बताया पब्लिक को। हमारी इस दौरान बहुत सारी खामियां भी रही हैं। हमारे ऐसे भी बहुत सारे मामले रहे हैं कि जिनको आप लोग चाहते तो वो हमारी उन खामियों को भी उजागर कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने 100% सब बिल्कुल ऐसा काम किया है कि जो, लेकिन आप लोगों का दिल की गहराई से मैं बिजनौर के सभी नागरिकों की तरफ से और यहाँ के किसानों की तरफ से मैं आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमने थोड़ा सा किया, आप लोगों ने बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो हम 10 की स्पीड में भाग रहे थे, कभी कभी मन होता है ना कि 1 किलोमीटर दौड़े, अब यार रहने दो, मतलब दूसरा काम आ गया वहाँ पर। तो आप लोगों का ये जो प्रेरणा रहती थी, एक जो हमारे में एक भाव बढ़ते थे कि इतना छाप दिया, इतना लिख दिया, इतना कह दिया, तो अभी तो करना ही पड़ेगा।
तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे छोटे से काम को बहुत बढ़ा के प्रस्तुत किया कि जहां जिस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं वो क्या इतनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है। ये नियत की ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री का इस जनपद में आगमन हुआ, रात्रि प्रवास हुआ पहली बार, और उन्होंने इस जनपद को समझने और यहाँ की समस्याओं को समझने में मतलब हमको मौका मिला बताने का, करने का, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अभी हम लोग कल जो अमानगढ़ की शुरुआत करेंगे वह प्रतीकात्मक होगी, क्योंकि अभी हमें वहाँ बेसिक फैसिलिटीज देनी है। हमको वहाँ अभी शौचालय तैयार करना है, हमें वहाँ यात्री शेड तैयार करना है, हमें रोड अच्छी करनी है, हमें साइनेज बनाने हैं, हमें वहाँ लोगों को अट्रैक्ट करके वहाँ रिसोर्ट, होटल, और जो मतलब केवल पर्यटक इसलिए नहीं आता कि वो जा करके कहीं घूम के आ जाए, वो आता है तो रिलैक्स होने के लिए आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों की लेखनी, आपकी वाणी दोनों इस क्षेत्र में बढ़े कि लोग बिजनौर में आकर के इन्वेस्टमेंट करें। लोगों को ये भाव पैदा, जमीन तो के दाम बढ़ गए, हमने ये देखा, जो हमने पता किया कि रजिस्ट्री के जो मूल्य थे वो काफी बड़ी तेजी से रजिस्ट्री हुई वहां, और जमीन के दाम मतलब 2 से 3 गुना बढ़ गए अभी। अब हमारे सामने ये एक चैलेंज है कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें, हम प्रयास करें कि बिजनौर के जगह, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, हर जगह अब समझा जाने लगा, लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि अच्छा बिजनौर में ये भी है, बिजनौर में ये भी है। अब मैं जो एक पिक्चर आप सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक बार मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, वो मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा। तो मेरा यह है कि केवल हमारे लिए अमानगढ़ हमारा महत्वपूर्ण नहीं, अमानगढ़ सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन और चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ताजपुर का चर्च भी दिखाने के लिए, भारत के बहुत कम खूबसूरत चर्च इतने होंगे जितना आपका ताजपुर का चर्च है। हम चांदपुर वाला जो अपना वो बरगद का 3 बीघे में फैला है, वो प्रकृति का एक नायाब चीजें हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, उसको पर्यटन स्थल के रूप में हमने स्वीकृत भी कर दिया है और वहाँ काम भी शुरू करा देंगे। हम चाहेंगे कि जहाँ गुरु नानक आकर के रुके थे, हल्दौर का जो हमारा वो है गुरुद्वारा, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम चाहें 13वीं शताब्दी की जो हमारी मस्जिद बनी हुई है मंडावर की, वो भी लोग आकर के देखें। हम चाहेंगे कि मतलब हमारा जो इस देश का, इस पूरी विश्व मानव सभ्यता का जहां से संचार हुआ, जो ऐसा पहला मतलब व्यक्ति है जिसको नाम के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, और पूरी दुनिया भारत करती है, बिजनौर के ही लोग उससे वंचित हैं। तो भारत का नाम लोगों को पता होना चाहिए, कर्ण ऋषि का नाम पता होना चाहिए, शकुंतला का नाम पता होना चाहिए। मैंने आप बताया था, एक दिन मैं गांव में गया था अमृत सरोवर देखने, तो किसी गांव के व्यक्ति ने बताया कि साहब मेनका तालाब है यहाँ, और मीडिया के लोगों ने मुझे बताया मेनका तालाब। मैं गया वहां, देखा, पता चला मेनका तालाब है। सही पूछा गाँव वालों से, कैसा मेनका तालाब, ऐसे किसी ने थोड़ी कर दिया होगा। ये हमारी जनश्रुतियों में सैकड़ों साल के, हजारों साल के इतिहास में आया होगा, तब ऐसे होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नजीबुद्दौला का किला है हमारा, उसको हमको प्रस्तुत करना आना चाहिए। हमारा मूरत ध्वज का मंदिर है, आप लोग, मैं आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि जाके देखिए, शिवलिंग अर्धनारीश्वर के रूप में मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा। मूरत ध्वज के किले में शिवलिंग अर्धनारीश्वर के रूप में है। शिवलिंग में अर्धनारीश्वर की कल्पना, मतलब ये तो इतनी बड़ी बात है कि ये IAS प्री का क्वेश्चन होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन होना चाहिए। और ये हर जगह, आपको याद होगा कि वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक वो नटुआ बैल है, वो IAS प्री में आता था, कई बार आया हुआ है कि कहीं मिला था। तो हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात है कि अर्धनारीश्वर लिंग के शिवलिंग के रूप में मतलब यहाँ उपस्थित है। ये सब अभी जब वहाँ का जो आपका बढ़ापुर वाला क्षेत्र है, वहाँ जैनों की जैन धर्म की इतनी मूर्तियां, इतनी विरासत है कि हम लोग संरक्षित सहेज नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं विदुर के नाम पे एक महान आदमी से मैं मिला, बहुत विद्वान आदमी है, भारतीय संस्कृत के बहुत प्रकांड व्याख्याता हैं। उन्होंने कहा कि आप तो उस गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं जहां विश्व का पहला नीतिशास्त्री आपके यहाँ रहा।
वहीं से बैठ करके। विदुर विश्व के पहले नीति शास्त्रज्ञ हैं और हम लोग इसको किसी को बता नहीं पाए, हम लोग अपनी बात नहीं कह पाए, हमारी पीढ़ियां नहीं जानती कि हम किस परंपरा के वाहक हैं। आपको बता रहा हूं, आपके जिले के किसान तकनीक के रूप में, ऑर्गेनिक खेती के रूप में, प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में जितना अच्छा काम किया है, मैं देख करके दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग तो उन सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो उन लोगों को मतलब रिकॉग्नाइज करके उनका लाभ दूसरों को मिले, इस काम पे काम कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो अभियान था, यह आपका अभियान था। आप लोगों ने ही मुझे, जब मैं यहाँ आया था तो आप लोगों ने ही प्रेरित किया था, आप लोगों ने ही मेरे दिमाग में बात डाली थी कि ये आप लोग कौन है। किसी ने कहा दुष्यंत की धरती पे आपका स्वागत है, किसी ने कहा कभी दुष्यंत की धरती पे आपका स्वागत है, किसी ने ये कहा कि साहब प्रणय इतिहास में जिस प्रणय को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है और जिसपे सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया, कहा गया ना, काव्येषु नाट्यम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्रास चतुर्थो अंतर तत् श्लोक चतुष्टय। काव्यों में सबसे महान काव्य नाटक माना है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतला आपके यहाँ लिखा गया, आपकी भूमि से लिखा गया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।